Assalamu alaikum students. My name is Fizan Abdul Hamid and I am from Tahir Academy. I am an English teacher. Today we discuss about second year imported gas paper. So let's start our topic. बेसिकली इंग्लिश सेकेंड ईयर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने पूरा साल में अगर इतनी डिटेल से जिन चीज़ों को नहीं भी पढ़ा या आपको उन चीज़ों में अभी भी किसी चीज़ों में कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम अभी नहीं सीख पाए या हमें नहीं मालूम हो सकी, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ बड़े डिटेल तरीके से, ताकि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि सेकेंड ईयर मैं समझता हूँ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से बासानी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, 85 to 90 वेरी इजीली। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश सेकेंड ईयर इम्पोर्टेड गैस पेपर में आपका बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट में सबसे पहला आपका पार्ट बनेगा बुक 2 का, क्योंकि पार्ट 1 में बुक 1 जो होती है वो फर्स्ट ईयर की होती है, जैसे सेकंड ईयर वाले बच्चों को बेहतर पता होगा कि बुक 2 हमारी होती है सेकंड में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे होते हैं चैप्टर्स में आ जाते हैं प्रोज फॉर्म। प्रोज जिसको कहते हैं कि जैसे आपने 9th-10th में चैप्टर्स पढ़े ट्रांसलेशन के लिए, ये वैसे ट्रांसलेशन के होते हैं, पैराग्राफ्स वगैरह और चैप्टर्स वगैरह। इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है द डाइंग सन, देन आ जाता है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, थर्ड आ जाता है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, एंड ऑफ टर्म 1 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, माय फाइनेंशियल कैरियर, चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस, एंड हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर आवर बुक सेकंड चैप्टर्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन चैप्टर में से वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आप करेंगे तो आपको बासानी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पूरा साल सिलेबस कवर नहीं कर सके या कर भी सके हैं, या आप लोग चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हमसे इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें कंपलसरी आपके 100% मार्क्स आएंगे, और इनके मैं साथ साथ आपको नंबर भी बताता जाऊंगा कि इस पार्ट्स के कितने नंबर हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा चैप्टर है, सबसे पहले है डाइंग सन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि बुक 1 का है। सेकेंडली आएगा आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, देन आएगा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन सेकंड बुक, बिकॉज इसमें बहुत डिटेल से बुक्स की कदर कीमत के बारे में बताया गया है। हालांकि इसमें शोकेस तो ये बिल्कुल भी नहीं किया गया कि जैसे कि वो बुक्स की कदर कर रहे हैं, देन वो रियलाइज जरूर कर जाते हैं कि बुक्स जरूरी क्यों है, क्यों भेजी गई, क्या था, वो आप मजीद पढ़ेंगे तो इसके मतलब आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये बड़ा मजे का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको लाजमन क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आएगा द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ये भी एक बड़ी मजे की साइकोलॉजिकल आपको कह सकते हैं कि कहानी है, जिसमें इस स्टोरी में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि एक आदमी है जो कि पूरी बीमारियों से लथपथ है, लेकिन वो समझता है कि मुझे सिर्फ एक मौज की बीमारी नहीं आई, उसको सिर्फ एक मौज की बीमारी नहीं होती, बाकी वो कहता है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं वो सारी की सारी मुझ में है। तो ये भी एक बड़ा मजे का चैप्टर है जो कि बेसिकली साइकोलॉजिकल थीम पर है। इसका ये भी 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल कैरियर आ जाता है, देन आता है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आल्सो, क्योंकि इसमें चाइना की तरक्की के बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है कि कैसे वहां की वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है कि जो औरतें हैं वहां की वो शाना बशाना काम करती हैं अपने मर्दों के साथ, और उनका बताना भी इस चैप्टर में यही है कि हमारी तरक्की का असर भी यही है कि हम बूढ़ों को भी लेकर साथ चलते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर चलते हैं, और अपने और फीमेल को भी एम्पावरमेंट की सिर्फ बात नहीं की जाती और इसमें एम्पावरमेंट शोकेस भी की जाती है। तो ये इस नौयत से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें भी लाजमी क्वेश्चन आते हैं। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लास्ट है हमारा बुक सेकंड का चैप्टर, बट ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में हमारा ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है कि कैसे हमारे पुराने बादशाहों ने किस तरह से जदोजहद कर कर अपनी रियासतें कायम की और अपने लिए एक दुनिया को ज्यूल बनाया, और दुनिया को कैसे उन्होंने डिफीट किया कह सकते हैं,
अचीव किया या हासिल किया आपने, वो इसमें बड़े डिटेल से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो ये हमारे चैप्टर बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे 10 चैप्टर्स में से, बुक 2 में से 6 चैप्टर्स हैं जो बच्चा कर ले उसके 12 मार्क्स जो होते हैं पार्ट 1 के वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर की जानब, दूसरे पार्ट की जानब, जो कि हमारा बुक 2 का ही पार्ट है। इसको हम पार्ट को कहते हैं हीरोज पार्ट। आप लोगों ने मेरी वीडियो ये डिटेल से देखनी है, ताकि आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को ये होगा कि आपको मेथड का क्लियर नहीं होगा कि मेथड किस तरह से होगा। क्योंकि जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या इस चीजों को जानते हैं या मुझसे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मेरे बताने का तरीका क्या है और मैं किस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जब तक ये सारी वीडियो देखेंगे, कोई न्यू पर्सन भी होगा तो वो भी इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ सकेगा और बड़ी डिटेल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी डिटेल के साथ इन चीजों को गाइड कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा पहला जो पार्ट है वो समझ आया होगा। मैं सेकंड पार्ट की जानब आ रहा हूं। जो सेकंड पार्ट है हमारा बेसिकली बुक 2 पार्ट 2, ये इंग्लिश की 3 बेसिकली पार्ट्स किए हुए हैं। पार्ट 1 मैं जिसको कहता हूं प्रोज पार्ट, सेकंड पार्ट को हीरोज पार्ट, क्योंकि इसमें फर्स्ट 11 वाला आएगा फर्स्ट ईयर एट हैरो, सेकंड आएगा हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसमें एक सहारा रेगिस्तान में लड़के की बात बताई गई है जो कि अपने डिफरेंट काइंड ऑफ जगहों पर जाता है जो कि डेजर्ट बेसिस होती हैं और वहां पर खतरनाक एरियाज में जाकर अपनी सर्वाइवल करता है। सर्वाइवल बेसिकली इसका थीम जो है, मैं बेसिकली थीम पर ज्यादा फोकस करता होता हूँ कि थीम किस तरह से लोग एक चीज को किस तरह से ऑब्जर्व करें या हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं। बेसिकली इसमें से कन्वे ये करना चाह रहे हैं वो कि हम इंसान अगर या इंसान या कोई भी किसी भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर कोई हम जीने के ना काबिल हो, तो वहां पर भी किस तरह से जिया जा सकता है। तो वहां पर ये लड़का जाकर डिफरेंट काइंड ऑफ सहारास पर जाता है, वहां की स्पेशलिटी बताता है और वहां पर जीने का तरीका बताता है। और उसको उसकी मदर कह रही होती है कि एक प्लेस है जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आता, लेकिन ये वो पर्सन होता है जो जहां वहां जाता भी है, एक्सप्लोर भी करता है और जीने की चीजें भी बताता है और उन चीजों को करके भी दिखाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हीरो एज अ शो करवाया गया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट हीरोज में से है, जो कि चैप्टर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बहुत अच्छी दरियाफ्त डिस्कवरी के बारे में बताया है कि आप कैसे चीजों को, उन्होंने सोल्जर्स के लिए चीजों को वो बनाया और वो एक कीमती असासे हमें दिए बाय एक्सीडेंटली या बाय डिस्कवरी होती है उन्होंने, लेकिन ये हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट चैप्टर है। जो तरक्याती ममालिक लाइक आपको वो साइंटिस्ट बेस्ड चीजें बताई गई हैं कि जो हमें हमारे पास्ट में जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी और हमारे फ्यूचर में भी अब हमारे काम आ रही है और हमारे प्रेजेंट में भी काम आ रही हैं और फ्यूचर में भी फर्दर काम आती रहेंगी। तो ये इस बेसिस पर है, साइंस बेस ये हमारी स्टोरी है। लुइस पास्चर और लास्ट है हमारा मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपने बुक सेकंड के लास्ट पर देखा कि द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये इसी तरह मुस्तफा कमाल की स्टोरी है कि जिसने फतह किया और अपनी रियासत किस तरह से मुश्किलों के साथ या कुर्बानियों के साथ डट कर की और बनाई और एक जगह पर वो डटा रहा। बेसिकली ये चीजों का मकसद क्या होता है? इन चीजों का मकसद ये होता है कि ये शोकेस करना चाहते हैं कि हम अगर किसी भी चीज पर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे या अपनी चीज को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हम उस चीज पर डटे रहते हैं और मेहनत करके दिखाते हैं। तो इसमें भी वो चीजें बताई गई हैं। सही है जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे 2 पार्ट जो होंगे बड़े क्लियरली समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी और सारे पार्ट्स को बड़े डिटेल से सुनते जाना है, फिर ही आपको समझ लगेगी। अदरवाइज आप चीजों को स्किप कर करके समझेंगे तो आपको ये चीजों की समझ नहीं आएगी। हम थर्ड वाले अपने पार्ट पर आते हैं कि थर्ड वाला पार्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में लोग बच्चे सुनकर ही स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि लाइक मिस्टर चिप्स चैप्टर ना हो गया, लाइक क्या ही हो गया। हालांकि मिस्टर चिप्स जो लिटरेचर से लिंक रखते हैं या लिटरेचर को समझते हैं, वो इसको बिल्कुल उस तरह से कन्वे नहीं करेंगे जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जाता है। बेसिकली
मिस्टर चिप्स की कहानी इस एज अ लव स्टोरी बताई जाती है बेसिकली। बिल्कुल भी इसका पार्ट लव स्टोरी जरूर है लेकिन बिल्कुल माइनर, क्योंकि ये बिल्कुल भी लव स्टोरी बेस्ड पर स्टोरी नहीं है। इसमें नॉवल में ये बयान किया गया, फर्स्टली ये तो नॉवल है, इस नॉवल में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कई बार मैं जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैंने उनको ये उनका कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत हद तक क्लियर करवाया हुआ है कि इट इज नॉट अ लव स्टोरी, इट इज अ मोटिवेशनल नॉवल। बिकॉज क्योंकि इसमें एक अदारे का नाम लिया गया है जो कि है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड बेसिकली अदारा तो है लेकिन किसकी पहचान है? ये मिस्टर चिप्स की पहचान है। और मिस्टर चिप्स बजाते खुद एक ब्रुकफील्ड था, क्योंकि जो उसने वो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट पर्सन था जो कि इस चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया हुआ था इन चीजों को, ताकि वो आप अगर कोई भी पर्सन ब्रुकफील्ड के बारे में, अदारा के बारे में जानना चाहता है तो वो मिस्टर चिप्स की जात के बारे में पढ़ ले तो उसको पता लग जाएगा कि ब्रुकफील्ड अदारा क्या है। क्योंकि ब्रुकफील्ड में उसने अपनी सारी उम्र लगा दी, अपनी आप कह सकते हैं कि एक स्कूल जस्ट उसने चेंज फर्स्ट किया, उसके एक्सपीरियंस के बाद उसने अपनी सारी लाइफ जो थी उसको ब्रुकफील्ड में दे दी। मिस्टर चिप्स की स्टोरी इसलिए दी जाती है स्टूडेंट को ताकि बच्चे ये सीख सकें कि वो एक एम्बिशियस पर्सन था। उसने अपने एम्बिशन के तहत ये सोचा कि मैं जो कुछ भी हालात हो जाए मैं अपने हालात पर डटा रहूंगा और अपनी एक चीज पर काबू करके आपको बताऊंगा कि एक इंसान अगर कोशिश कर सके हालात जिस तरह के भी हों तो वो इंसान कामयाब हो सकता है और वो उन चीजों को भी हल कर सकता है कि जो चीजें उसको मुश्किल लग रही होती है। क्योंकि देखने में तो चीजें बहुत सारी मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन इसी तरह मिस्टर चिप्स का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके लिए रुकावटें बनी, उसके लिए चीजें उसको स्टॉप करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इन चीजों से घबराया नहीं और अपनी चीजों में डटा रहा। वन ऑफ जो पार्ट की बात की जाती लव स्टोरी की, वो एक बड़ा माइनर पार्ट था, क्योंकि इसमें जो बच्चा दिखाया गया है मिस्टर चिप्स वो यतीम है, ना तो उसका कोई सिबलिंग्स है ना तो उसकी फैमिली है। मिसिस विकेट वो ही उसकी मदरली ट्रीट है, उसको वो मदरली ट्रीट करती है, उसके पास ही वो सारी जिंदगी रहा है। तो ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स ऐसा चैप्टर है जो कि हर बार बच्चों को मोटिवेशन के लिए लगाया जाता है कि बच्चे मोटिवेट हों और अपनी जिंदगी में जाकर अगर वो कोई भी काम चूज करते हैं तो उसमें वो मुसम्मम रहें और अपनी चीजों को एम्बिशियस तरीके से वो सरंजाम दे ताकि वो अपनी चीजों में कामयाब हो सके। तो लेकिन इसका गलत बड़ा मोटिव दिखाया जाता है, जिस वजह से वो क्या होता है कि बच्चे इस चैप्टर को बड़ा लाइट भी लेते हैं, समहाउ कहते हैं कि ये पढ़ने के काबिल नहीं। बट एवरी लिटरेचर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड डेली रूटीन, क्योंकि इन चीजों में ही हमें जिंदगी के असूलों का पता लगता है। अब इसके टोटल चैप्टर होते हैं 18, जो कि मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। ये 18 चैप्टर्स, इन 18 चैप्टर्स में से मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले हैं आपके लिए। फर्स्ट है, 4 है, 9, 11, 13, 14, 15 and 18. These are the chapters which are most important in my point of view, because इसमें उसकी लाइफ और एक्सीडेंट्स और इवेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि सवाल बनते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इन चीजों के बावजूद भी समझ नहीं पाया कि मिस्टर चिप्स है क्या, तो उस बच्चे के लिए बड़ा ही जरूरी है कि वो क्या करे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन हम करेंगे किसका? ब्रुकफील्ड अदारे का। देन हम करेंगे इंट्रोडक्शन मिस्टर चिप्स का, देन मिसेस विकेट का, कैथराइन का, एंड उस करेक्टर्स का जो कि बार बार या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे वीदर भाई है, चैट्रिस है, इस तरह के जो कि उनके करेक्टर्स है प्रिंसिपल के हैं, या वो करेक्टर्स जो कि वो पूछे गए हैं जो उनके लास्ट तक उनके साथ रही थी, जैसा कि मिसेस विकेट है वो उसके साथ रही थी। तो दीज आर द करेक्टर्स जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन के बारे में भी कर ले, लाइक करेक्टर्स के बारे में, तो उसके भी 16 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है जो बुक सेकंड का, उसमें 12 मार्क्स हैं और हीरोज में 12 मार्क्स हैं, ये बन गए 24, और आपके 16 मार्क्स जो होते हैं ज्यादा वो मिस्टर चिप्स में बने जाते हैं जो कि बच्चों उनको बहुत लाइट लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे 3 जो चीजें हैं बड़ी डिटेल्स के साथ समझ आई होंगी। अगर आपका फिर भी इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फर्दर कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं चलता हूं जो कि आपका क्योंकि मैंने इसमें ये चीज डिस्कस नहीं की ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन सेकंड ईयर में ट्रांसलेशन नहीं होती।
आप लोगों को पता है ट्रांसलेशन का इसमें कोई मेथड नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जिनको हमने समझकर और उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेकेंड ईयर में वो है हमारा ऐसे। ऐसे एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ही ज्यादा आपको आसानी होगी, बिकॉज इट्स मार्क्स आर 15, तो देन इसकी लेंथ भी जो होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम अज कम भी 2 शीट या 10 पेजेस लिखेंगे, इससे ज्यादा भी लिख लें, कम अज कम भी 10 तो होने ही चाहिए, ताकि आपका एक भरपूर ऐसे बन सके, ताकि आपके 15 मार्क्स मुकम्मल हो सके। तो कुछ ऐसे हैं आपके लिए जो कि मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, जो कि बहरहाल इस नौयत के साथ या जो अब पेपर कुछ ही दिनों तक देना चाह रहे हैं, मैं स्पेशली एफर्ट उनके लिए बच्चों के लिए कर रहा हूं, ताकि उनके 85 से 90 नंबर इजीली आ सके, और जो 100% लेना चाहता है उनके भी 100% आ सके। कोई भी बच्चा इस मेथड के साथ फेल तो कम अज कम नहीं हो सकता। हमारे एसेस में क्या आता है, फर्स्ट ऐसे मैंने दिया है माई हॉबी, जिसमें आपकी खुसूसियात के बारे में होता है। देन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे वुमन प्लेस इन आवर सोसाइटी nowadays these type of topics are very going, क्योंकि इन टॉपिक्स पर बात हो रही है, चल रही है, एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो इस तरह के टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। माई एम्बिशन आ जाता है कि मेरा ख्वाब, मेरा एम, माई एम इन माई लाइफ, तो ये उस हवाले से है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद ख्वाब ही होते हैं हमारे कि जो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये उस हवाले से है। माई लास्ट डे एट कॉलेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऐसे है। उसके बाद आ जाता है 5 अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, पैट्रियोटिज्म, अ रोड एक्सीडेंट, लाइफ इन अ बिग सिटी। ये वो वाले ऐसे हैं जो कि कंपल्सरी इन एसेस में से आपको लाजमन ऐसे आएगा। अगर कोई बच्चा जिसने पूरा साल मेहनत ना भी की हो, वो लास्ट के डेज में भी इन चीजों को रिवाइज कर ले, अच्छे से पढ़े, कोटेशन ऐड करे, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपके ऐसे जो हैं हो सकते हैं और आपको 12 से 13 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड और माई बेस्ट टीचर, ये 9th-10th मैंने कंबाइन लिखा है। ये भी टॉपिक आ जाता है, दे दिया जाता है, ताकि बच्चों को आसानी हो, बच्चों को ये फील ना हो कि हमारे पेपर में कोई मुश्किल चीज आ गई है। उसके बाद अदर पैटर्न्स हैं, जैसे कि आपके ईडियम्स हैं। ईडियम्स भी आपको ईडियम्स में भी आप लोग एक ट्रिक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ। अगर मुझे मौका मिला, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं शायद आपके लिए वो भी जरूर जो वीडियो है बनाऊंगा, ताकि आपके उसमें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने फर्स्टली थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने अपनी बुक सेकंड का बताया, बुक सेकंड के सेकंड पार्ट का ही बताया, जिसमें हीरोज का था, और मिस्टर चिप्स का बड़े डिटेल से मैंने बताया कि कौन सी चीजें ऐसी हैं या कौन से चैप्टर हैं जो आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देन हम आए अपने एसेस की जानिब, और दीज आर आवर एसेस जो कि आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इन चीजों में अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर फैजान अब्दुल हमीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों पर गौर भी करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं सेकेंड ईयर के पेपर्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों में कामयाब होंगे और अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।